Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Learn English by Elitex English Institute. Today is lecture number 3 and we have to learn past perfect tense. First of all, we see the definition of past perfect tense. Past perfect tense shows an action that was completed before another past action. Past perfect tense हमारा एक ऐसा जो है टेंस है जिसमें जो भी काम है वो किसी दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो गया है पास्ट में, ठीक है, completed before another past action. इसमें हमारी जो है रिकॉग्निशन क्या है, पहचान क्या है हमारी, छुका था, छुकी थी, छुके थे. आप पूरा जो है पढ़ेंगे ना पास्ट का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस में आप था, थी, थे, आखिर में लाजमी पढ़ेंगे क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, माजी की बात कर रहे हैं, तो था, थी तो बेसिकली हमारा आना है, ठीक है. लेकिन पास्ट परफेक्ट में ना हमारा छुका लग रहा होता है, उसके साथ छुका, छुकी, छुके, ठीक है. छुका था, वो खाना खा चुका था, वो स्कूल जा चुकी थी, बच्चे खेल चुके थे, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हमारे. नेक्स्ट हमारे पास आता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर. हमारे पास है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैं पिछला जो मेरा एक लेक्चर था ना, मैंने उसमें आपको बेसिक जो वर्ब की फॉर्म्स थी वो लिख के शेयर की थी, आप लोगों ने वो वर्ब की फॉर्म देखनी थी, ठीक है. फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हैं, आपको सब कुछ आता है उसमें, आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब पता है कौन सी रखनी है, आपको हेल्पिंग वर्ब पता है कौन सा रखना है, सेंटेंस मेकिंग आपको आ रही है, अगर वहाँ सेकंड फॉर्म लगनी है, थर्ड फॉर्म लगनी है और आपके पास एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता ही नहीं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम साथ साथ जो है ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब की प्रैक्टिस करते हैं. ओके. पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल है आई हैड फिनिश्ड माय होमवर्क और सेकंड एग्जांपल है शी हैड लेफ्ट द स्कूल, ठीक है. दोनों एग्जांपल है. अब हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड में अगर हम देखें तो ये हमारा फिनिश तक जो बेसिकली है फर्स्ट फॉर्म है. सेकंड और थर्ड फॉर्म फिनिश्ड की जो होती है ना वो फिनिश्ड फिनिश्ड ही होती है, फिनिश्ड की. सेकंड एग्जांपल में हैड हमारा सेम एज इट इज हेल्पिंग वर्ब है, लेफ्ट जो है ना हमारा ये हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में एक ही तरह से रहता है. नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मेन चीज इसमें क्या आ रही है, नॉट, बाकी सब कुछ वही है. अगर मैं नॉट यहाँ से रिमूव कर दूं ना तो ये सेम वही है, ठीक है. नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. एग्जाम्पल है हमारे पास कुछ नॉट की, सॉरी नेगेटिव सेंटेंसेस की. आई हैड नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क. हमने पीछे पॉजिटिव में भी देखा था कि यही सेंटेंस था, सिर्फ बीच में नॉट नहीं था, ठीक है. फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमने नहीं चेंज की, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने पॉजिटिव में लगाई है, थर्ड फॉर्म ही हम नेगेटिव में लगा रहे हैं. आगे देखिएगा कि इंटरोगेटिव में भी हम थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे. शी हैड नॉट गॉन टू स्कूल, अगेन वही सेंटेंस था, हमने सिर्फ क्या ऐड किया बीच में, नॉट. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमारा सेम क्या होता है कि हैड हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, देन सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है. और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है सवालिया जुमलों में. हम सेंटेंस लिख तो देते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क जो है ना हम भूल जाते हैं. अब एग्जाम्पल है हमारे पास. फर्स्ट, हैड यू फिनिश्ड योर होमवर्क, ठीक है, क्या तुम अपना काम मुकम्मल कर चुके हो थे, ठीक है. तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, हैड शी गोन होम. अब जो हैड है ना हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमने स्टार्ट में लिख दिया. बाकी फिनिश्ड और गोन जो है हमारा, फिनिश्ड और गोन दोनों ही हमारी थर्ड फॉर्म है. फिनिश्ड का मैंने आपको बता दिया, और जो गोन है हमारा, इसमें गो तक हमारी फर्स्ट फॉर्म बनती है, सेकंड फॉर्म इसकी है वेंट, थर्ड फॉर्म बनती है गोन, गो वेंट गोन. साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब को भी क्लियर करते हैं, ठीक है. अच्छा, ये हो गया हमारा आज का जो है लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आगे चीज़ों को लेके जाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है. इस लेक्चर के लास्ट में ना मैं आपको डेली बेसिस के छोटे छोटे सेंटेंसेस बता देती हूँ जो आप बच्चों के साथ बोल सकते हैं, ठीक है. आप उनसे चीज़ें पूछ रहे हैं, जाहिर सी बात है
आप जो है ना बच्चों के साथ जब बोलना शुरू करते हैं ना, एक चीज़ आप स्टार्ट से लेके जा रहे हैं तो वो उनके माइंड में बैठ जाएगी और ऑब्वियसली उनको आगे जो है ना उस चीज़ में मसला नहीं होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ब्रश योर टीथ, सेकंड है वॉश योर फेस, थर्ड है हमारा टेक अ बाथ, कॉम्ब योर हेयर, गेट ड्रेस्ड, wear your shoes and eat your breakfast। थोड़े से सेंटेंसेस हैं, 7 सेंटेंसेस है सिर्फ, ठीक है। ये जो है ना आप लोगों ने बोलने हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहती हूँ ना कि इन सेंटेंसेस को आपने ऐसा करना है कि क्वेश्चन में भी तो आप कर सकते हैं ना, आपने सिर्फ कमांड ही तो नहीं देनी। ये सेंटेंस मतलब आप बच्चे को कह रहे हैं कि ईट योर ब्रेकफास्ट, अपना जो है नाश्ता खा लो या कर लो, ठीक है। तो अब आप यही तो नहीं कहना, आपने बच्चे से पूछना भी तो होगा ना कि क्या आप नाश्ता कर चुके हैं, क्या आप शूज पहन चुके हैं, ठीक है, या आपने शूज पहन लिए। तो जब हम प्रेजेंट में रह के वैसे ये सवाल कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है ना वो हमारा लग रहा होता है डू डज, और बहुत ज्यादा ये लगता है, ठीक है। इसको लगाने के लिए जो आपके पास चीजें है ना, मतलब आपके पास ग्रुप ए और ग्रुप बी है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब मैं आपको ना इसके साथ एक एग्जांपल देती हूँ, इन्हीं सेंटेंसेस में एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल थी ना हमारे पास ब्रश योर टीथ, अगर मैं इसको चेंज कर दूं क्वेश्चन में, इंटरोगेटिव सेंटेंस, डू यू ब्रश योर टीथ, और लास्ट में मैं लगा दूं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डू यू ब्रश योर टीथ, अगर आप एक बच्चे से पूछ रहे हैं कि ब्रश योर, आप बच्चे को कह रहे हैं ब्रश योर टीथ, अपने जो है ना दांत साफ करो, आप उससे पूछ भी तो सकते हैं ना, हो सकता है उसने वो चीज पहले से कर ली हो, या आपने दांत साफ किया। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यू डू नॉट ब्रश योर टीथ, डू नॉट ब्रश योर टीथ, यहाँ से हम डू को जो है रिलीज कर देते हैं, तो ये हमारा जो है बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यू डू नॉट ब्रश योर, सेम इसी तरह डू यू वॉश योर फेस, यू डू नॉट वॉश योर फेस, डू यू टेक अ बाथ, यू डू नॉट टेक अ बाथ। सेम एज इट इज ये सारे सेंटेंसेस हमारे चलेंगे डू और डज के साथ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, आपको पास्ट परफेक्ट टेंस और जो इसके साथ हमारी एग्जांपल्स थी आज की वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो जहाँ पे आपको चीजें नहीं क्लियर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पिछले जो लेक्चर्स हैं आपने वो साथ साथ देखने हैं। अब हम एक नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप घर बैठे प्रोफेशनल स्किल्स सीखना चाहते हैं? हमारे ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में दाखला हासिल करें एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर्स और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स के साथ। इंग्लिश सीखना अब हुआ और भी आसान। हमारी क्लासेस ज्वाइन करें, हासिल करें 60% से 70% डिस्काउंट। हमारे तलबा की कामयाबी ही हमारी पहचान है। हर क्लास आसान, दिलचस्प और अमली अंदाज में पढ़ाई जाती है।